मनीष रेलवे स्टेशन में गार्ड की नौकरी करता था और उसकी शिफ्ट हाल ही में हुई थी और उसका ट्रांसफ़र एक ऐसे स्टेशन में कर दिया गया था जो काफ़ी सुनसान और वीरान था। मनीष इस बात से काफ़ी नाराज़ था कि उसका ट्रांसफ़र ऐसी वीरान जगह कर दिया गया था। हाथ में लालटेन लिए और एक हाथ में डंडा लिए वो स्टेशन के चक्कर लगा रहा था। क्या मुसीबत है, अच्छी खासी घर के पास नौकरी चल रही थी, बेकार में ही यहाँ ट्रांसफ़र हो गया। एक महीना दिखता हूँ फिर बात कर लूँगा ट्रांसफ़र की। एक रात की बात है, जब मनीष ड्यूटी कर रहा था तब उसे दूर कहीं बेंच पर एक आदमी सोया हुआ दिखाई दिया। वो उसके पास गया। कौन हो भाई? मनीष ने देखा कि वो आदमी ठंड से कांप रहा था। अरे कुछ बताऊंगी भी, कौन हो? बार बार पूछने पर वो आदमी ने कुछ नहीं कहा, बस कांपे जा रहा था। मनीष ने जब उसकी शॉल हटाई तो उसने जो देखा वो बहुत ही भयानक था। उस आदमी का सर ही गायब था। मनीष ने देखकर वहाँ से भाग खड़ा हुआ और हांफता हुआ वेटिंग रूम के अंदर जाकर बैठ गया। कहीं ये मेरा वहम तो नहीं, मुझे एक बार और जाकर देखना चाहिए। मनीष फिर से उस आदमी को देखने के लिए चला गया। जब वहां पहुंचा तो देखा कि वहां कोई नहीं था, बस उस आदमी की शॉल पड़ी हुई थी। मनीष ने उस शॉल को उठाया और अगले ही दिन सुबह अपने घर निकल गया। इतनी सुनसान जगह और इतनी गहरी रात, शायद मेरा वहम ही होगा, लेकिन वो शॉल, अरे मनीष, इस वीरान स्टेशन में कहीं तू अपना मानसिक संतुलन ना खो बैठे। अगली रात मनीष टहलते टहलते थक जाता है तो वह बेंच पर बैठ जाता है। घड़ी में टाइम दिखता है तो रात के 2 बज रहे होते हैं। मनीष को बेंच पर बैठे बैठे आंख लग जाती है। तभी कोई पीछे से भागता हुआ जाता है। पीछे पलटने पर कोई नहीं दिखाई देता। मनीष सोचता है शायद उसने कोई सपना देखा होगा और फिर से सो जाता है। उसे किसी के पायल की आवाज आती है। एक लड़की जाती हुई दिखाई देती है। रुको, अरे रुको। उसे बार बार कौन हो तुम? आवाज देने पर भी वो लड़की नहीं रुकती तो मनीष उसकी तरफ जाने लगता है। और थोड़ी देर में वो लड़की अचानक से गायब हो जाती है। मनीष ये देखकर अब पूरी तरह से डर गया था। वो कांप रहा था। मनीष ने ये बात किसी को नहीं बताई और अपने घर चला गया। अगली रात मनीष अपनी ड्यूटी पर एक ही जगह खड़ा रहा। उसने स्टेशन के कोई चक्कर नहीं लगाए। थोड़ी देर बाद उसके पास एक आदमी आया। वो मनीष से
ट्रेन के बारे में पूछ रहा था। मनीष को लगा कुछ तो गड़बड़ है, तो उसने उसकी बातों को नज़रअंदाज कर रहा था और इधर उधर देख रहा था। वह आदमी ने मनीष से फिर दोबारा पूछा। अब दोबारा पूछने पर मनीष को लगा शायद ये कोई इंसान ही है, तो मनीष उसको ट्रेन के बारे में बताने लगा। पर तभी मनीष ने घड़ी में समय देखा तो 2 बज रहा था। मनीष थोड़ा घबरा गया। पूरा स्टेशन सुनसान हो गया था और घड़ी की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। मनीष ने जब उस आदमी की तरफ देखा तो वह आदमी धुंधला दिखाई दे रहा था। मनीष ने अपने आंखों को मला, लेकिन फिर भी वह आदमी धुंधला ही दिखाई दे रहा था। मनीष ने उस आदमी को बुलाने की कोशिश की, लेकिन वह आदमी भागने लगा। मनीष भी उसके पीछे पीछे भागने लगा और भागते भागते वह आदमी रेलवे ट्रैक पर उतर गया। मनीष भी उसके पीछे पीछे भाग रहा था, लेकिन तभी वह आदमी गायब हो गया। मनीष का बैलेंस बिगड़ा और वह वहीं गिर गया। उसने ट्रेन की आवाज़ सुनी और घबरा गया। उसे फिर भी सब धुंधला ही दिखाई दे रहा था। तभी वहाँ का रेलवे मास्टर भागते हुए आया। और मनीष को वहाँ से उठाया। मनीष कुछ देर तक के बेहोश रहा। प्रसाद ने उसके ऊपर पानी मारा तो वह होश में आया। प्रसाद ने उससे कहा कि तुम ठीक हो? तुम पटरी पर क्या कर रहे थे? मनीष को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। उसने प्रसाद को अपने साथ हुई सारी घटना के बारे में बताया। प्रसाद तुरंत ही समझ गया। इस इलाके में कई तरह के छलावे रहते हैं जो रूप बदल बदल कर आपसे बात करने की कोशिश करते हैं और फिर बाद में आपको नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश करते हैं। मनीष छलावे का नाम सुनकर पूरी तरह से कांप उठा। उसने तुरंत ही अपने घर जाने का फैसला किया। तब प्रसाद ने उसे समझाया कि ऐसे भागने से कोई फायदा नहीं, बस इनका एक ही इलाज है। जब कभी भी ये तुम्हारा ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश करे तो तुम्हें इन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है और छलावे से बातें तो बिल्कुल भी नहीं करना है। मनीष प्रसाद की बातें ध्यान से सुन रहा था और थोड़ी देर बाद प्लेटफॉर्म पर जाने लगा। उसने देखा कि सामने से एक आदमी आ रहा है। वह आदमी और कोई नहीं, प्रसाद ही था। मनीष को समझ में नहीं आया कि प्रसाद तो अभी उसके साथ कमरे में था, तो ये कौन है? अरे मनीष, क्या हुआ और तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? मनीष चुपचाप खड़ा रहा। प्रसाद ने उसे बताया कि उसकी वाइफ की तबीयत खराब थी, इसलिए वो आने में थोड़ा लेट हो गया। मनीष को कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो वहाँ से भागता हुआ रूम की तरफ गया। उसने देखा कि प्रसाद तो डेस्क पर बैठा अपना काम कर रहा है। उसने बाहर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। वो वहाँ से भागता हुआ अपने घर जाने लगा, पर तभी उसका पैर किसी चीज़ से टकरा गया। उसने जब देखा तो वहाँ प्रसाद की लाश पड़ी हुई थी और ऐसा लग रहा था कि उसे मरे हुए काफ़ी दिन हो गए हैं। मनीष जल्दी से उठकर भागने लगा और तभी प्रसाद की लाश की आँख खुल गई और उसने मनीष के पैर को पकड़ लिया और जैसे तैसे मनीष ने अपना पैर छुड़वाया और वहाँ से भाग गया। कुछ दिनों बाद एक नया गार्ड ड्यूटी करने आया। जब उसने टाइम देखा तो 2 बज गए थे। उसके बाजू में एक आदमी आकर बैठा। जब उस गार्ड ने उस आदमी को देखा तो मनीष था। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए
और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।